तो आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो हमें ज्ञान के असली मतलब पर सोचने के लिए मजबूर कर देगी। कहानी का नाम है सबसे बड़ा उपहार है ज्ञान। चलिए इस सफर पर निकलते हैं। ये कहानी ना एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाती है। क्या बहुत कुछ जानना और बुद्धिमान होना एक ही बात है? हमारी आज की कहानी इसी गहरे सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी का जो मुख्य पात्र है वो एक पंडित है, एक ऐसा विद्वान जिसे शास्त्रों का, किताबों का बहुत ज्ञान था। लेकिन जैसा हम देखेंगे, कई बार जिसे सबसे ज्यादा पता होता है ना, वही असल में सबसे कम समझता है। उसका ज्ञान उसे शांति नहीं बल्कि बेचैनी दे रहा था। तो कहानी का पहला हिस्सा है इस विद्वान का अपना अंदरूनी संघर्ष। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे बाहर से सब कुछ ठीक दिखने के बावजूद वो अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा था। तो जरा सोचिए, गंगा के किनारे एक खूबसूरत सा गांव है, वहीं हमारे पंडित जी रहते थे। समाज में उनकी बड़ी इज्जत थी, लोग उनके ज्ञान की तारीफ करते थे और एक अच्छा खासा परिवार भी था। मतलब ऊपर से देखो तो जिंदगी एकदम परफेक्ट लगती थी। लेकिन असली कहानी कुछ और ही थी। बाहर से तो वो शास्त्रों के ज्ञाता थे, पर अंदर से वो लालच और गुस्से के कैदी बन चुके थे। दुनिया के लिए पवित्र अनुष्ठान करते थे, पर अपने ही घर में हर रोज झगड़े होते थे। मतलब एक दोहरी जिंदगी जी रहे थे वो। और इसका नतीजा क्या हुआ? उनका घर, जिसे एक शांत जगह होनी चाहिए थी, वो एक जंग का मैदान बन गया था। उनके लालच और गुस्से ने परिवार की सारी खुशियां छीन ली थीं। उनका सारा ज्ञान, उनकी सारी पढ़ाई लिखाई अपने ही घर में शांति लाने के काम नहीं आ सकी। तो अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, एक संत की खोज। जब पंडित जी को ये समझ आया कि उनका किताबी ज्ञान उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखा पा रहा, तो उन्होंने कहीं और जवाब ढूंढना शुरू किया। और फिर एक दिन उन्हें बहुत बड़ी रियलाइजेशन हुई। उन्हें लगा कि ये सारा ज्ञान, ये सारे शास्त्र सब बेकार हैं। मन तो अभी भी बेचैन है। उन्हें महसूस हुआ कि सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर लेने से मन की शांति नहीं मिलती, और यही उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। और इसी उधेड़-बुन में उन्हें किसी ने हिमालय में रहने वाले एक महात्मा के बारे में बताया। बस एक आखिरी उम्मीद लेकर वो निकल पड़े अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल सफर पर। कहानी का तीसरा हिस्सा है विनम्रता की परीक्षा। लेकिन महात्मा से मिलना इतना आसान नहीं था। ये तो असल में उनके घमंड का इम्तिहान था। जब पंडित जी वहां पहुंचे तो अपने ज्ञान के घमंड में चूर थे। उन्हें लगा कि बस जाएंगे, सवाल पूछेंगे और जवाब मिल जाएगा। लेकिन दिन बीतते गए, फिर हफ्ते बीत गए और महात्मा ने एक शब्द तक नहीं कहा। ये चुप्पी और वहां की मुश्किलें धीरे धीरे उनके घमंड को तोड़ने लगी। सोचकर देखिए, हफ्तों तक कोई बातचीत नहीं। महात्मा बस हर दिन चुपचाप उन्हें एक रोटी दे देते थे। ये सिर्फ खाना नहीं था, ये सब्र और विनम्रता का एक बहुत बड़ा सबक था। और अब आता है चौथा हिस्सा, आत्मजागरण। हफ्तों की इस खामोशी के बाद आखिरकार वो पल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो पल जब शब्द चुप्पी से भी ज्यादा ताकतवर साबित हुए। इतने इंतजार के बाद पंडित जी क्या सोच रहे होंगे? शायद किसी बड़े उपदेश की उम्मीद कर रहे होंगे या कोई गुप्त मंत्र। लेकिन महात्मा ने जो कहा वो बहुत ही सीधा और सरल था, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। महात्मा ने सीधे उनकी तरफ देखा और कहा, तुम तो सच में इस धरती पर एक बोझ हो। घर जाओ, तुम्हारा परिवार तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये शब्द किसी किताब से नहीं आए थे, पर ये पंडित की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई थे। ये सुनते ही पंडित जी का सारा घमंड टूट कर बिखर गया। उन्हें अपनी सबसे बड़ी भूल समझ में आई कि वो शांति ढूंढने के लिए अपनी जिम्मेदारियों से ही भाग रहे थे। आंखों में आंसू थे, पर मन में ज्ञान की एक नई रोशनी थी। अब वो समझ गए थे कि असली साधना भागने में नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में है। तो अब कहानी का पांचवां और आखिरी हिस्सा, सबसे बड़ा उपहार। इस रियलाइजेशन ने पंडित की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। अब देखते हैं कि ये बदलाव ज्ञान से ज्ञानदान का सफर कैसे बना। ये बदलाव धीरे धीरे आया। सबसे पहले वो घर लौटे, पर इस बार एक घमंडी विद्वान बनकर नहीं, बल्कि एक विनम्र इंसान बनकर। उन्होंने अपने परिवार को प्यार और सेवा दी, घर के झगड़ों को खत्म किया
और सबसे जरूरी बात, उन्होंने अपना ज्ञान बिना किसी स्वार्थ के दूसरों में बांटना शुरू कर दिया। और इसी को कहते हैं ज्ञानदान। मतलब जब ज्ञान को अपनी फायदे के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो सबसे बड़ा दान बन जाता है। इसी रास्ते पर चलकर पंडित जी को वो सच्ची शांति मिली जो उन्हें कोई भी किताब नहीं दे पाई थी। और ये बात सिर्फ पुरानी कहानियों में ही नहीं है। हमारे महान वैज्ञानिक सीवी रमन ने भी कहा था कि विनम्रता और अहंकार का न होना ही बड़ी बड़ी उपलब्धियों की नींव है। पंडित की कहानी इसका एकदम सटीक उदाहरण है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। वो कौन सा सबसे कीमती तोहफा है जो हम दूसरों को दे सकते हैं? शायद पैसा या चीजें नहीं, बल्कि वो ज्ञान, वो प्यार और वो सेवा है जिसे हम बिना किसी स्वार्थ के बांटते हैं। सोचने के लिए एक बहुत गहरी बातें हैं ना।